दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की खेती लगभग 85% अफगानिस्तान में होती है। वहीं भारत की बात करें तो अफीम की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच और रतलाम तीनों जिले जगजाहिर हैं। इन जिलों में अफीम खेती से लेकर अफीम तस्करी हमेशा सुर्खियों में रहती है या देव व्यापार। अफीम में मौजूद मार्फिन से जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती हैं। मंदसौर अफीम को बचाने के लिए किसान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। नशेड़ी तोतों से अफीम को बचाने के लिए किसानों ने खेत के ऊपर जाली लगाई गई। वहीं नील गाय से बचाने के लिए खेत के आसपास लोहे की जालियां लगाई हैं। इसके बाद भी कई तोते अफीम डोडा चुराने की कोशिश में जाली में फंस जाते हैं। मंदसौर में इन दिनों अफीम की फसल अपने पूरे सवाब पर है। अफीम के डोडों पर लुआई चिराई का काम किया जा रहा है। किसान दिन भर खेतों में काम कर रहे अफीम की औसत देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन दिनों किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तोते और इसके साथ नील गाय बन रही हैं। जहां अफीम किसानों ने खेत के आसपास लोहे के तार और जालियां बांधकर किसी तरह नील गायों को तो रोक लेते हैं, लेकिन तोते जैसे पक्षियों के लिए किसानों के पास कोई उपाय नहीं है। अफीम फसल के आसपास मंडराते तोते नशेड़ी हो गए हैं। हालांकि अब जिस हिस्से में अफीम की फसल खड़ी है, किसानों ने उतने हिस्से में कहते खेत के ऊपर जालियां लगाई हैं। इसके बाद भी तोते जाली काटकर अफीम में घुस आते हैं। इन तोतों को अफीम की लत इस कदर लग चुकी है कि खेत में खड़ी अफीम का डोडा चंद सेकंड में काट कर ले जाते हैं। खेत में रखवाली करने वाला नहीं दिखता तो ढेरों तोते डोडे को ही चट कर जाते हैं। किसान बताते हैं कि इन अफीमची तोतों को इसका नशा भी चढ़ता है, इसलिए तोतों को मिर्ची से ज्यादा अफीम अच्छी लगने लगी है। उधर नील गाय भी अफीम के डोडे खाने के बाद ज्यादा हिंसक हो जाती है। किसान की तोतों के लिए खेती के ऊपर जाल बांध रखी है। वहीं नील गाय से बचाव के लिए खेत के आसपास लोहे की जालियां और पुराने कपड़े बांधे हैं। लेकिन इसके बाद भी किसानों का पूरा परिवार दिन रात अफीम की रखवाली करता है, लेकिन तोते सिर्फ अफीम पर ही अटैक करते हैं। जिले में 19,000 किसान खेत के वित्त मंत्रालय ने लांसिंग और सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। अफीम में औसत कम हुई तो पट्टा लाइसेंस कटना रद्द हो गया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अफीम उत्पादन के लिए 10 से 20 आरी तक के ही पट्टे लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसकी एक निश्चित औसत अफीम में मार्फिन किसानों को देना होता है। औसत कम होने पर अगली बार के लिए पट्टा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। कई बार तो किसानों को कम औसत के चलते कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है। अफीम का नशा नर्वस सिस्टम पर करता है, असर होता है। अफीम पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इलाके में तोते नशेड़ी हो गए हैं और अफीम बहुत ही नशीला पदार्थ है। तोते जब अफीम के डोडे खाते हैं तो जाहिर है अफीम में मौजूद नशीले पदार्थ के चलते इनके नर्वस सिस्टम पर असर जरूर होता है। यही वजह है कि तोते को नशे की लत लग जाती है। वहीं वन विभाग भी तोतों के नशेड़ी होने के बाद मानता है, लेकिन अफीम को तोतों से बचाने और तोतों को नशे की लत से निजात दिलाने का विभाग के पास कोई उपाय नहीं है। चिकित्सकों का मानना है कि पशु पक्षियों में नशे की लत को लेकर शोध होना चाहिए। पक्षियों पर नशे का क्या और किस तरह का प्रभाव आ रहा है, इससे जुड़े वैज्ञानिकों को इसका पता लगना चाहिए। सर क्या सुना? मेरा नाम सर डॉक्टर बसंत कुमार कचोली। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ। पादप प्रजनन विषय का अखिल भारतीय औषधि एवं अनुसंधान परियोजना यहाँ पे चलती है, जो उसमें कार्यरत हूँ। सर ये अफीम की अभी सीजन चल रही है और लुआई चेर भी चल रही है। हाँ। ऐसे में जो तोते हैं और जो जानवर हैं वो अफीम को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है सर? सर अफीम में इसलिए है कि अफीम में के जो है इसमें एक मादक पदार्थ जो होता है, इसमें अफीम जो होता है, इसमें जो निकलता है अफीम, उसमें मार्फिन, थीमेन और कोडिन 3 कंटेंट होते हैं अफीम के अंदर। तो जो डोडे होते हैं उसमें जो तोते हैं और इसमें क्या जो खाते हैं तो उनको एक नशा टाइप का हो जाता है। थीमेन एक ऐसा है कि जो पेन किलर का भी काम करता है और एलर्जेटिक है और एक नशा आता है उससे। अगर एक बार उसको खा लेता है तो उसको आदत सी हो जाती है।
कि उसको बार बार उसी को खाने की इच्छा होती है, बार बार वो यही करता है कि मुझे बस बार बार उसी के पास, डोडे के पास जाना, खाने की इच्छा होती है बार बार उसको। थीमेन कंटेंट के कारण से बार बार आते हैं। तो क्या सीधे अफीम खाते हैं या उसके अंदर नहीं, डोडे, हम्म, डोडे के अंदर ही उसको वो रहता, कंटेंट रहता है, जो उसके जो निकलता है ना, अफीम निकलता है ना, वो लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स के अंदर ये सारे कंटेंट होते हैं। तो क्या लगता है सर, क्या असर होता होगा इनके ऊपर? इनके ऊपर ये मतलब वो एक नशा टाइप का आता है इनके ऊपर। इनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन होता है, वो एकदम ब्रेन का जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, वो उनका एकदम नशा टाइप का हो जाता है। उनको एक वो एनर्जी भी मिलती है उनको उड़ने में, मतलब जैसे नशा आ जाता है ना, तब एक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम, मतलब वो 10 गुना एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम उड़ सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। और ये जो जानवर है नीलगाय है वो भी वो बड़ा होती है? हाँ, नीलगाय भी खाती है। नीलगाय भी इसको खाती है। नीलगाय को खाने से मतलब नीलगाय को भी इसके ऊपर असर होता है। हाँ, कुल मिला के नर्वस सिस्टम पे नर्वस सिस्टम पे इसे इफेक्ट करता ही है इसकी। कैसे, मतलब कैसे लाइसेंस मिलता है और क्या करते हैं पूरा इसको? भाई गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, तो पात्रता में आते हैं उनको 10 आरी का लाइसेंस, 5 आरी का लाइसेंस, जैसे वो उनके नियम में आता है वैसे देते हैं। तो अब इस साल तो हमें 10 आरी का लाइसेंस मिला है, तो 10 आरी का लाइसेंस 9.5 के करीबन वो रखा है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें एरे मेरे मक्का है, हवा के लिए लगाना पड़ती है, और फिर उसको बांधने की प्रक्रिया भी रखना पड़ती है कि कहीं झुक नहीं जाए फसल। बांधने के बाद भी झुक जाती है फसल, बहुत देख रेख करनी पड़ती है। और औसत जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है वो तो देना ही पड़ती है, भले आपकी फसल ख़राब हो या कुछ भी हो। जैसे बीमारी में आ गई ना, पूरा उत्पादन नहीं दे सके, तो जितनी दोगे उतना, तो अगले साल लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। और कभी कभी मार्फिन के ऊपर भी रहता है, जब तक मार्फिन आपकी सही नहीं बैठेगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर कम मार्फिन बैठी है तो लाइसेंस या तो सीपीएस में चला जाएगा, या कम होगी उससे सीपीएस की पात्रता से भी कम होगी तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये गांव में मतलब मान सम्मान वाला भी रहता है ना, ये गांव में क्या है कि किसी के पास मान लो कम खेती वाले 4 बीघा 5 बीघे वाले के लिए फ़ायदेमंद है कि वह चलो 50,000 या 60,000 के खसखस हो जाएंगे, थोड़े बहुत गोदाम के हो जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। और बड़ी खेती वाला तो कोई अफीम में कोई दिलचस्पी लेता ही नहीं। जिसके पास 50, ये ऊपर जो जाली लगा रखी है किस लिए लगा रखी ये जाली इसलिए लगा रखी है कि तोते के लिए। हमने 1-2 साल से नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, खा जाएंगे तो 5-50 थोड़े खा जाएंगे तोते। तो इस साल तो फिर क्या हुआ कि दिन भर रखवाली रखना पड़ती है, तब रखवाली कौन रखे दिन भर, इसलिए हमने इस साल जाली तोते के लिए लगाई है। इससे नुकसान नहीं होता है कि सुरक्षा रहती है जाली से। विनोद पाटीदार नाम है। जी, ये किस तरह से अफीम की रखवाली, मतलब उसको सुरक्षा करते हैं? और दूसरा कि ये आसपास जो आपने सुरक्षा के लिए बना रखे हैं, किन चीज़ों के लिए बना रखे हैं? सर ये अफीम है, अफीम की फसल के लिए जो हमने जाली लगा रखी ना, एक तो नीलगाय का बहुत प्रकोप है। नीलगाय ऐसा है कि अगर एक बार घुसी तो पूरा नुकसान करके निकलते, क्योंकि एक साथ झुंड में आते हैं, 10, 15, 20 नीलगाय एक साथ आती है, तो झुंड में पूरा नुकसान करके निकलते हैं, इसलिए लोहे की जाली लगानी पड़ती है। इसमें भी हमारे बहुत लागत आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये 10 आरी के लाइसेंस के लिए लागत आती है इसकी लगाने में। दूसरा ये जाली लगा रखी है हमने ऊपर, तो ये तोतों के लिए लगा रखी है। तोतों का यूँ माने तो कि अफीम के डोड़े उनको बहुत पसंद है, कि अगर मिर्ची के बाद उनको डोड़ा ही पसंद है, मतलब बहुत अच्छा खाता, मतलब आग के बैठेगा तो 1 सेकंड में वो काट के ले जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमें जाली लगानी पड़ती है, वरना हमें दिन भर ही खेत में बैठ के या तो रखवाली रखो या फिर आप जाली लगाओ। कहीं ना कहीं नशेबाज हो गए तोते। हाँ बिल्कुल, तोते बिल्कुल नशेबाज है। दिन भर भले आप अगर जाली नहीं लगाओगे तो दिन भर में 5-50 डोड़े साफ है वो तो एक दिन में ही।